हेलो दोस्तों। प्रस्तुत हूं मैं आपके सामने एक और कविता लेकर। ये कविता मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखी है। इस कविता का शीर्षक है पिता। ये कविता इतनी गंभीर नहीं है, पर मैं समझता हूं कि आप में से कई लोग इससे काफी रिलेट कर पाएंगे, और इसके थ्रू मैं अपने मन की बात भी आपसे करना चाहता हूं। तो कविता कुछ इस तरह से है। मैं या तो रहा सफलता के उन्माद में या असफलता के विषाद में, पर आपने हमेशा रखा मुझे अपने आशीर्वाद में। ये मैं अपने पिताजी के लिए कह रहा हूं। मैं जब जब गिरा, आपने तब तब उठाया, मुझे प्रेरणा देकर आगे बढ़ना सिखाया। मुझे याद हैं वो इम्तिहानों के दिन, जब आप भी जागते थे रात भर सोए बिन। अब एक जो मुझे किस्सा याद आ रहा है, वो ऐसा था कि मेरा साइकोलॉजी और मैनेजमेंट का एग्जाम एक ही दिन था, और रात आते आते तक मुझे यकीन हो गया था कि मैंने पढ़ाई नहीं करी है, और रिवीजन करने के लिए मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो मैं बहुत डर गया था। तो मैं अपने पापा के पास गया। मैंने कहा, पापा, पूरे साल की मेहनत इस फाइनल एग्जाम में खराब हो जाएगी, क्योंकि मेरे को रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला है। तो पापा ने कहा, बेटा डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, ऐसा करते हैं कि दोनों साथ बैठेंगे। तू मुझको पढ़ाना, तू मुझको अपने नोट्स समझाना, तू जैसे जैसे समझाएगा, जैसे जैसे बोलेगा, वैसे वैसे तेरा रिवीजन होता जाएगा, और जब तक बैठना होगा तब तक बैठेंगे। तो मुझे याद है 9 बजे के करीब हम खाना वाना खा के जो है बैठ गए, और हम जो है सुबह के 5 बजे तक बैठे रहे थे। अगले दिन मेरा एग्जाम था। मेरे दोनों एग्जाम बहुत अच्छे गए, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। मैंने अपने पापा से पूछा, मैंने कहा, पापा आपको कितना समझ में आया? उन्होंने कहा, बेटा 1-2 घंटे तो शायद मुझे समझ में आया था, उसके बाद मेरा दिमाग जो है वो शट डाउन हो गया था। पर मैं सिर्फ वहां पे आंखें खोल के तेरे सामने इसलिए बैठा रहा ताकि तुझे डर ना लगे, और तुझे ये लगे कि तेरे साथ कोई है। तो ये जो किस्सा हुआ था, ये काफी इंटरेस्टिंग था। मैं कभी नहीं भूलूंगा इसको। मुझे पक्का यकीन है कि आपके पापा ने भी आपके लिए कुछ ऐसा जरूर किया होगा। वो बैडमिंटन का खेल, वो क्रिकेट का मैच, कितनी सहजता से आप छोड़ देते थे मेरे सारे कैच। मेरे फादर इंडियन आर्मी में थे, और मुझे याद है कि सेकंड क्लास में वो जब ऑफिस से वापस आते थे तो मैं उनको कहता था कि पापा चलो क्रिकेट खेलेंगे। अब ये 3:30 बज रहे हैं, राजस्थान में काफ़ी गर्मी होती है, बट पापा फिर भी बिना यूनिफॉर्म उतारे मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे, और वो जो लॉलीपॉप बॉल होती हैं वो डालते थे, और मैं उनको रख रख के लपेटता था। तो पापा कहते थे, देखो तुम तो कितना अच्छा सीख रहे हो, कितना अच्छा तुम्हें ऑलरेडी आता है। तो ये सब मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए पापा करते थे। कितनी सहजता से आप छोड़ देते थे मेरे सारे कैच। आज मुझे लगता है कि वो जो मनोबल मेरे पिताजी ने मेरा बढ़ाया, वो मेरे काफी काम आया। मैं जो भी हूं, मैं जहां भी खड़ा हूं, आपके सहारे ही मैं आगे बढ़ा हूं। जब भी मैंने आपको पुकारा, जब भी मुझे चाहिए था सहारा, मेरे उलझे हुए मन को आपने दिखाया किनारा। अब देखिए, यहां पर क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि आई एम ए सेल्फ मेड मैन। मैं इस बात में बिलीव नहीं करता हूं। सेल्फ मेड मैन शायद कोई नहीं होता, क्योंकि आप सब किसी ना किसी के कंधों पर खड़े हुए हैं। मेरा यह मानना है कि मैं अपने पूर्वजों के कंधों पर खड़ा हुआ हूं। जो भी मेरे पूर्वजों ने किया, मेरी नाना जी की तरफ से, नानी जी की तरफ से, दादाजी की तरफ से, दादी जी की तरफ से, चलिए पूर्वज अगर थोड़े दूर भी हो जाएं, तो मैं ये कहता हूं कि आप अपने माता पिता के कंधों पर तो जरूर खड़े हैं। तो ये सेल्फ मेड वाली जो भ्रांति है, उसको अपने मन से दूर करें। अगर आपके पिताजी या आपके माताजी आपके साथ नहीं होते, या उन्होंने वो नहीं किया होता अपने जीवन में जो उन्होंने किया, जो अपॉर्चुनिटीज आपको दी, तो आप वहां नहीं होते जहां पे आप आज हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि हमेशा हम्बल रहें, और इस बात का शुक्र अदा करें कि आपके माता पिता ने आपको वहां पहुंचाया जहां पे आज आप हैं। आज भी मैं जब होता हूं हताश, जब भी कोई उलझन मुझे कर देती है निराश, तभी आप मेरे विचारों में आते हैं। अपनी प्रेरणा से मेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार कर जाते हैं।
पिता तुम पर गर्व है, ये बात छोटी सी भले हो, है शत शत नमन तुमको पिताजी, जो यूं साथ मेरे तुम चले हो। तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हो सके, अगर आपको एक कविता पसंद आई हो, तो अपने पिता को या अपनी माता को ज़रूर फ़ोन लगाएं, उनसे बात करें और उन्हें थैंक यू बोलें फॉर एवरीथिंग दैट दे हैव डन फॉर यू, फॉर एवरीथिंग दैट दे हैव गिवन यू। बिकॉज उनके सैक्रिफाइसेस के बिना आप शायद वहां नहीं होते जहां पे आज आप हैं। आज सिर्फ इतना ही। ये कविता काफ़ी छोटी थी। ऑफिस में काफ़ी काम चल रहा है, पूरा वीकेंड मेरा काम करते हुए गुजरा है। जैसे कि लास्ट कविता में मैंने कहा था कि ये ये माया जाल है कॉरपोरेट जगत का, करो ऐसा प्रोजेक्ट जो नहीं किसी के बस का। तो ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अगर आपको ये कविता पसंद आई हो, या आपको ये मन की बात जो मैंने आपसे की अच्छी लगी हो, तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और अगर आपको कोई बात गलत लगी हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।